तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, जब किसी स्वतंत्र देश की मुद्रा या करेंसी किसी अन्य देश में छपने लगती है, तो कहीं ना कहीं उस देश की जो आर्थिक आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से कुछ घटना भारत के पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिल रही है। और नेपाल सरकार के द्वारा अपने करेंसी को छापने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ठेका है, वो चीन को दिया है। यानी कि नेपाल के जो पैसे हैं, वो अब चीन में छपेंगे। साथियों, ये खबर पुरानी नई नहीं है। पहले भी नेपाल की सरकार के द्वारा कई बार अपनी जो नोट हैं, उनको पैसे को छापने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो चाइना को दिया गया था। लेकिन अभी बड़े नोट, जैसे कि 1,000 रुपए के जो नोट हैं, वो भी चीन के द्वारा छापे जाएंगे। साथियों, ये इस बात का भी संकेत है कि किस प्रकार से चाइना अपने नेबर्स यानी पड़ोसी के साथ रिश्ते को मजबूत कर रहा है। उसमें से नेपाल को लेकर के भी है। दरअसल नेपाल में आप सभी जानते हैं कि सरकार गिर गई, तख्तापलट घटना हो गई थी, और उसके बाद से भी अंतरिम गवर्नमेंट है वहाँ पर। साथियों, ये दोनों देशों के बीच सुधरते हुए रिश्ते को लेकर के भारत को कहीं न कहीं चिंता बढ़ रही है, क्योंकि इससे पहले जो नोट छापे गए थे चाइना के द्वारा ही, ₹10, ₹50 और ₹20 के नोटों, ₹100 के नोटों की, तो उनमें कहीं न कहीं भारत के जो मैप है, महाभारत के जो क्षेत्र हैं, तो नेपाल के मैप में उनको दर्शाया गया था। तो कहीं न कहीं भारत और नेपाल के बीच उस समय संबंध में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला था। जब ये मैप जारी किया था नेपाल ने, उसके बाद से भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इस चीज़ को लेकर के आपत्ति भी जताई थी। तो अभी ये 1000 की नोटों को छापने की बात कही जा रही है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये चीन और नेपाल दोनों देशों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होगा। इसके अलावा भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप खबर में देख सकते हैं, ये है इकोनॉमिक टाइम्स की जो एडिटोरियल मैंने यहाँ पर कटआउट लगा रखी है। आप देख सकते हैं, चीनी कंपनी को नेपाल में 1000 रुपए के नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठेका दिया गया है। जो नोट है साथियों, आप देख सकते हैं, वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते हैं किसी भी देश का जो नोट होता है या करेंसी होती है, वहाँ के केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, छापी जाती है। जैसे भारत में बात करें तो भारत का रिजर्व बैंक है, जो भारत की मुद्रा है, जो रुपया है, इसको छापने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से जो नेपाल की बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक, वो ये बैंक छापने का आदेश देती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है, तो इसके लिए नेपाल चाइना को हायर करती है और चाइना को ये नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दी है। खबर के बारे में बात करें तो नेपाल के अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि चीनी कंपनी को नेपाल के 1000 रुपए के 43 करोड़ नोटों को डिजाइन और छपाई का ठेका दिया गया। मतलब उसको डिजाइन भी जो है बता बता दिए कि किस प्रकार के नोट छपेंगे और 1000 रुपए के नोट छापे जाएंगे। साथ ही अधिकारियों ने यही बताया है कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने शुक्रवार को चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन के साथ इन नोटों की डिजाइन, छपाई, आपूर्ति और वितरण के लिए एक आशय पत्र ने सहमत पत्र यहाँ पर जारी किया था। उन्होंने इस प्रकार के बयान बताए थे। साथियों, चीनी कंपनी इसलिए भी हायर किया गया है कि चीनी कम भाषा मतलब कम पैसे में ये काम करके देती है। अधिकारियों ने ये बताया है कि ये कंपनी पहले ही ₹5, ₹10 और ₹100 के नोटों और ₹500 के नोटों को छाप चुकी है और काफ़ी कम बोली लगाई है। मतलब काफ़ी कम पैसे में ये अपने इस काम को, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके देती है। बात करें इस परियोजना के बारे में, यानी कि इस नोट छपाई में जो ₹1000 के 43 करोड़ नोटों की डिज़ाइन की गई, छपाई की जाएगी, इसमें कुल लागत 16,985 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित की गई है। मतलब इतने रुपए जो है नेपाल के द्वारा चाइना को दिया जाएगा इस नोट छापने के बदले में। साथ ही इसके बारे में थोड़ा बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि नेपाल के पास कोई अपनी बड़ी बैंक नोट छपाई की फैक्ट्री नहीं है। और नेपाल का जो राष्ट्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंक, यानी कि नेपाल केंद्रीय बैंक है, नोटों की डिजाइन और सुरक्षा विशेषता तय करता है। लेकिन छपाई का काम जो है कई बार विदेशी कंपनियों को दिया जाता है, क्योंकि नेपाल में कोई फैक्ट्री नहीं है। इस प्रकार से भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर नोट छापते हैं, नोट छपने का काम होता है। नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और उससे पहले उन्होंने जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन को इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिए थे। अभी हाल ही में चाइना को दिया गया है। हाल के वर्षों में चाइना ने जो बैंक नोट छापने का काम है, चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन, जो वहाँ की कंपनी है, उसके द्वारा लगातार नेपाल के लिए नोट छापती रही है। ₹5, ₹10, ₹100 और ₹500 का, और अब ₹1000 के नोट छापने की बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से चाइना साथियों नेपाल की करेंसी को लेकर के, उत्पादन को लेकर के एक प्रकार से एकाधिकार वहाँ पर रखती है, और इस प्रकार से काम चलता है। बात करें इसके मायने क्या होंगे साथियों, आप कल्पना करें कि जब कोई इतने सेंसिटिव क्षेत्र, यानी कि सेंसिटिव एरिया, जैसे कि किसी भी देश की मुद्रा को छापना, आप कहीं न कहीं उस देश पर पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। ये जब मुद्रा पर कंट्रोल हो जाता है, तो कहीं न कहीं उस देश पर उसकी आज़ादी छिन जाती है। तो नेपाल की करेंसी अब लगभग पूरी तरह चीन की तकनीकी और मशीनरी पर निर्भर हो जाएगी। इससे क्या होगी, छपाई की लागत और सुरक्षा तकनीकियों पर नेपाल का नियंत्रण घट जाएगा। क्योंकि
जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी से जिस डिज़ाइन से छापा जाएगा तो उसकी जो तकनीकी है वो चाइना के पास होगी। तो आने वाले समय में अगर भविष्य में चीन और नेपाल के बीच मतभेद होते हैं तो करेंसी की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा चाइना उसकी डुप्लीकेट करेंसी को तैयार करके और नेपाल के मार्केटों में भी एक्सप्लोर कर सकती है। तो इस प्रकार कई संभावनाएँ हैं। बात करें तो 1000 रुपए के नोट छपवाने का मतलब है कि वहाँ पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है। यानी कि छोटे-छोटे नोट हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है और सरकार चाहती है कि बड़े नोट जो है नकदी का प्रवाह जो है लगातार बने रहे और बड़े नोटों को लेन-देन में यहाँ पर लाया जाए। इसका प्रमुख मकसद है। अब साथ ही उसके लिए राजनीतिक और भूस्थितिक मायने भी हैं क्योंकि इस प्रकार से यदि बुनियादी ढाँचा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नेपाल विस्तारवादी नीति अपनाता है और चीन नेपाल में लगातार बुनियादी ढाँचा विकसित कर रहा है, आर्थिक परियोजनाओं को निवेश कर रहा है। जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोड बना रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, टनल बना रहा है। इस प्रकार से नेपाल के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती को मजबूत कर रहा है और कई प्रकार के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इसके अलावा अभी खबरें जो आ रही हैं तो अब करेंसी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया है। यानी कि नेपाल को कहीं न कहीं पूरी तरह से चाइना पकड़ के रख रहा है। तो जो भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि भारत और चाइना के बीच अब सभी जानते हैं सीमा को लेकर के तनाव बना रहता है। बहरहाल अभी तो रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। भारत और चाइना की जब से चाइना की दोस्ती अमेरिका से ख़त्म हुई है, चाइना के जो रिश्ते हैं वो अमेरिका से बिगड़े हैं, तो अब भारत के साथ सुधरने शुरू हुए हैं। तो अभी तो बहरहाल अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले समय हमने देखा था पिछले के इतिहास में भारत और चाइना के बीच संबंध जो हैं वो एक टेम्परेरी होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक वो नहीं चलते हैं। किसी भी घटना को लेकर के वो मतलब जो रिश्ते हैं वो बदल जाते हैं। साथियों चीन छोटे देशों के आर्थिक पैकेज, प्रोजेक्ट और कर्ज देकर अपने प्रभाव क्षेत्र में खींचता है, जैसा कि पाकिस्तान की तरह भी करता रहा है। पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर्ज देता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ठीक इसी प्रकार से नेपाल में भी चाइना के द्वारा इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और करेंसी जैसे मुद्रों पर वो छापने की बात कर रही है। तो कहीं न कहीं बैंक नोट छापने का काम छोटा दिख सकता है, लेकिन नेपाल की वित्तीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। अभी वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि नेपाल और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी मुलाकात हुई थी, जेनज़ी प्रोटेस्ट होने से पहले और इस दौरान जब मुलाकात के दौरान वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, केपी शर्मा ओली, उन्होंने ये जानकारी चीन के राष्ट्रपति से बात की थी कि जो लिपुलेख को लेकर के भारत और नेपाल के बीच विवाद है, वो नि उसको मतलब सुलझाने का उन्होंने प्रयास किया था, सुलझाने के बारे में बात कही थी। हालाँकि भारत ने भी इसके लिए कठोर कदम उठाए थे और उन्होंने कहा था किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी और चीन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो कहीं न कहीं चीन और नेपाल के बीच संबंध सुधर रहे थे, उसके बाद से जेनज़ी प्रोटेस्ट होता है। वहाँ के छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा आंदोलन किया जाता है और जो केपी शर्मा ओली की सरकार है वो गिर जाती है और वो भी शर्मा देश छोड़ कर के भाग जाते हैं। वर्तमान में साथियों आप सभी जानते हैं कि सुशीला कार्की जो हैं, वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार में सत्ता में बने हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भारत के साथ संबंध अभी अच्छे नहीं है, लेकिन भारत ने भी हाल ही में हमने देखा था कि भारत संबंध सुधारने का लगातार प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से अभी नेपाल में आपदा आई थी, बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो भारत ने राहत पैकेज भिजवाए थे। तो इस प्रकार से संबंधों को सुधारने का प्रयास भारत की तरफ से भी किया जाता रहा है। अब साथियों इस प्रकार के यदि नोट छापने का काम चाइना की कंपनी को दिया जाता है, तो कहीं न कहीं डेटा और सिक्योरिटी डिज़ाइन को लेकर के इसमें नेपाल की जो है एक जो सर्वर जो सुरक्षा है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ सकती है। क्योंकि अगर छपाई चीन में होगी, तो नोटों की सुरक्षा कोड और पैटर्न बाहर के सर्वर में होंगे, यानी चाइना के पास होंगे, तो चाइना इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसके अलावा जाली नोट का खतरा बना रहेगा क्योंकि लगातार यदि नोट चीन में छपेंगे, तो चाइना हो सकता है कि जाली नोट छाप दे, डुप्लीकेट नोट छाप दे और बाद में यहाँ के मार्केट में नेपाल के मार्केट में इसको एक्सप्लोर कर सकता है। इसके अलावा कूटनीतिक दबाव, भविष्य में चीन चाहे तो नेपाल पर आर्थिक दबाव डाल सकता है, नोट सप्लाई रोक करके मूल्य वर्ग डालने जैसे औजारों मतलब एक हथियार के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो कहीं न कहीं नेपाल के लिए तत्कालिक समय में तो एक फ़ायदेमंद सौदा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले भविष्य में उसके लिए एक मतलब खतरा साबित हो सकता है। बहरहाल हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो साथियों भारत के लिए ये भी चिंता का विषय इसलिए भी है, क्योंकि इससे पहले जब नेपाल ने 200 100 रुपए के नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दिया था, तब चाइना ने भारत के कुछ हिस्से को जो नेपाल के उत्तराखंड का जो एरिया है, उसमें से बात करें तो लिपुलेख, लिपुथारा, कालापानी ये दर्रे जो हैं, ये जो स्थान है, ये भारत के कब्जे में है और इनको नेपाल नेपाल दावा करता है कि ये नेपाल का हिस्सा है। तो उस नोट में जो 100 रुपए का नोट छापा गया था चाइना के द्वारा उस नोट में इस प्रकार के मैप को वहाँ पर दर्शाया गया था। तो कहीं न कहीं भारत के साथ जो संबंध थे वो बिगड़ गए थे और भारत के साथ हालाँकि वर्तमान में इसके संबंध अच्छे से मैंने बताया आपको।
अब मैप में देखने का यदि प्रयास करें तो ये आप देख सकते हैं 100 रुपए का नोट है। या आप गौर से देखेंगे जब तो ये हल्का ब्लू कलर का जहाँ पे मैप दिखाया जा रहा है, ये जो मैप है नेपाल के मैप को बताया था। आप देख सकते हैं नेपाल के मैप को भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेपाल का मैप है। तो आप देख सकते हैं नेपाल के मैप में, नेपाल को मैप में ये भारत अपना भारत है। भारत के 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों से नेपाल घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो मामला है आप देख सकते हैं मैप में, तो बड़े मैप में यदि देखने का प्रयास करें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई आपको देगा। और यहाँ पर ये जो दर्रे हैं यानी कि लिम्प्यूधरा, कालापानी और लिपुलेख, ये उत्तराखंड में है। इन हिस्सों को नेपाल ने इस मैप में बताया था, अपने हिस्से के रूप में दिखाया था कि ये नेपाल का हिस्सा है। इस चीज़ को लेकर के इन दोनों के बीच विवाद हो गया था और मतलब तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और चीन ने भी कहीं न कहीं इसका साथ दिया था, क्योंकि उस समय साथ जब ये घटना घटी, दरअसल ये बात 2020 की है और 2020 में भारत और चीन को लेकर के, भारत और चीन के बीच जो रिश्ते थे वो तनावपूर्ण थे। गलवान घाटी में झड़प जैसी घटनाएं देखने को मिली थी और भारत और चीन के बीच जो व्यापार थे पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। तो चीन ने भी इसका फायदा उठाया था और बिना कुछ करे डायरेक्ट इन्होंने इस प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लिया था और विरोधी, भारत विरोधी नक्शे को उन्होंने छापने का काम किया था। तो भारत के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल अभी 1000 रुपये नोट छापने की बात कही जा रही है। तो इसमें क्या है कि जो नेपाल का बैंक है वो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है चाइना को और चाइना के अपने अधिकार उन्होंने सौंप दिए हैं। तो कहीं न कहीं नेपाल के लिए भी चिंता की बात होने वाली है आने वाले समय में। अभी किस प्रकार के नोट्स निकल कर आते हैं, छप कर आते हैं, इसे देखने वाली बात होगी। हालाँकि भारत के साथ रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन इस मैप का क्या रोल होगा उस पर बात कर तक आने वाले समय में देखने को क्या होगा। बहरहाल अभी आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जानकारी यदि आपको हेल्पफुल लगी है, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको समय-समय पर मिलते रहें। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।